ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आज बेटा हम आपके सामने एक नई ऊर्जा के साथ एक नए लेक्चर को लेकर फिर से बेटा हाजिर हैं, प्रस्तुत हैं। और आपके सामने हेडिंग पड़ी हुई है रिएक्शन ऑफ हेलोजन विथ मेटल। मतलब बेटा आपको समझ में आ गया था कि हम क्या पढ़ रहे थे। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे हेलोजन के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन हमने आपको पढ़ाया था, ठीक। तो उसमें अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन, CPH केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन, तो बेटा इसके 3 एनसीईआरटी को बेटा मैं मुख्य फोकस करके पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी को ही आपको फॉलो करना है, अपनी एनसीईआरटी को बुक ही पढ़नी है। यही आपका नीट और जेईई की एग्जाम में क्या होती है, पूछी जाती है एनसीईआरटी। ओवरऑल बेटा आपका सिलेबस एनसीईआरटी फोकस होना है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन बेटा हम लोगों ने 3 पढ़ा था। बेटा पहला आपने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसा कि आपने सीखा था कि हेलोजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव है इन रिस्पेक्ट ऑफ एल्किल हैलाइड्स, ठीक। बेटा दूसरा आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा तीसरा मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ रिएक्शन विद मेटल। मुझे पूर्ण विश्वास है इसके पहले के दोनों लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। और क्यों लेस रिएक्टिव होता है आपका हेलोजन एशियन के रिस्पेक्ट में, तो बेटा इसको मैं विधिवत आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा हो तो आप YouTube पे जाकर विजय पथ ऑनलाइन सर्च करके या आप डाल सकते हैं वाई हेलोजन आर लेस रिएक्टिव, ठीक है, टुवर्ड्स एशियन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में बेटा आपका एल्किल हैलाइड, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ तक हमने आपको बढ़िया से समझा दिया है। आइए टॉपिक पे चलते हैं। बेटा आज हमारा टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल बेटा 2 रिएक्शन है, आप पहले बात परिचित हो। पहला आपका ऊर्जाफिटिक रिएक्शन और दूसरा है फिटिक रिएक्शन। इसको ट्रिक से भी याद रखना है और समझना है रिएक्शंस की असलियत क्या है। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को, ठीक। मैं इसे रेज कर रहा हूँ। तो बेटा पहला आपकी है ऊर्जाफिटिक रिएक्शन। हेडिंग लगाएंगे जल्दी से मेरे साथ, हेडिंग लगाएंगे आप। फर्स्ट है आपकी ऊर्जा WRTZ फिटिक FITTIG ऊर्जाफिटिक रिएक्शन। बोर्ड के बच्चे ध्यान दें, ऊर्जाफिटिक अप्रिया। बेटा ऊर्जाफिटिक अप्रिया होती क्या है, बेटा देखो इसमें 2 साइंटिस्ट सम्मिलित हैं। इसके पहले आपको जब पढ़ा रहे थे बेटा एल्किल हैलाइड तो बढ़िया समझाया था क्या होती है ऊर्जा रिएक्शन। ऊर्जा रिएक्शन क्या थी, जब एल्किल हैलाइड लेते थे बेटा उसमें ऐड करते थे सोडियम, तो बेटा हमें मिलता था क्या आपका एल्केन, मतलब बेटा कार्बन के नंबर की कपलिंग होती थी। कपलिंग का मतलब है डबलिंग होती थी, कार्बन नंबर डबल होता था, तो उसे बोलते थे ऊर्जा रिएक्शन। तो यहाँ पर बेटा देखो 2 साइंटिस्ट हैं, एक है ऊर्जा, इनको बोला लगा दो, एक है फिटिक। बेटा ऊर्जा क्या कहते थे, बेटा ऊर्जा कहते थे हमें लेना है, क्या लेना है बेटा, RX एल्किल हैलाइड। ध्यान समझिए। और फिटिक क्या कहते थे, फिटिक कहते थे बेटा हमें लेना है हेलोएरिन। हेलोएरिन बेटा सबसे फेमस जो आपके सामने देखता है उसका नाम है क्लोरोबेंजीन। एक पॉइंट को विधिवत समझिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक। अब बेटा ये दोनों लोग जुड़े, यहाँ क्या लगाओ, प्लस लगाओ, ठीक। अब बेटा इसमें मिलाओ, ऊर्जाफिटिक ने बेटा एक ही कार्बन मेटल लिया था, उसका नाम था सोडियम। क्या था, सोडियम। और बेटा एरो लगाओ, एरो पे बेटा कैटालिस्ट लिखो ड्राई ईथर, ROR, ठीक। समझते चलो। अब सर जरा बता दीजिए ड्राई ईथर क्या होता है, ड्राई ईथर का फंक्शन क्या होता है, जरा मैं लिख दे रहा हूँ स्टार लगा के ड्राई ईथर। बेटा देखो ड्राई ईथर मतलब होता है शुष्क ईथर, सूखा ईथर। अब समझो बेटा आपके यहाँ मेटल कौन है, सोडियम है, वेरी रिएक्टिव मेटल्स है। सोडियम इतने रिएक्टिव है कि बेटा इस सोडियम को, ठीक है, एयर भी नहीं छोड़ते हैं, नहीं तो एयर से भी क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है। बेटा इसीलिए पूछा जाता है सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। सोडियम, सोडियम मतलब आपका क्या है, वेरी रिएक्टिव मेटल है। सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को मतलब नकली, ट्रिक बना सकते हो, नकली, नकली से सावधान। ध्यान देना, नकली से सावधान, बहुत रिएक्टिव मेटल है। अब सावधान मतलब है भैया नकली बन गया ट्रिक, कहाँ डुबो कर रखोगे, मिट्टी के तेल में, कैरोसिन ऑयल में ही डुबो कर रखा जाता है। अपने लेबोरेटरी में जाओगे
तो देखोगे सोडियम पोटेशियम लिथियम को हमेशा केरोसिन में डिप करके ही रखते हैं। ये मैंने बना दिया डिब्बा, मान लो केरोसिन इसमें क्या है बड़ा पड़ा हुआ है, इसी में आपका रखा गया है, नकली ट्रिक बनाया, नकली से सावधान। अब समझिए मर्म क्या ड्राई ईथर का। अब ये बहुत हाईली रिएक्टिव है बेटा, अगर इसमें जरा सा भी मॉइस्चर था लिक्विड फॉर्म में, अगर जरा सा मॉइस्चर हुआ तो ये सोडियम क्या कर जाएगा, मॉइस्चर से ही रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बना देगा। तो बताओ क्या, जब मेटल का सोडियम किससे रिएक्ट कर दिया, मॉइस्चर से रिएक्ट कर गया, तो क्या इनसे रिएक्ट कर पाएगा, नहीं। सोडियम कंज्यूम हो गया, सोडियम की खपत हो गई, सोडियम की मात्रा घट गई, अर्थात रिएक्शन प्रॉपर्ली प्रोसीड नहीं हो पाएगी, प्रॉपर्ली आगे नहीं जा पाएगी। मतलब सर बताइए इसका यूज क्या है ड्राई ईथर का, ड्राई ईथर काम होता है लगाएंगे हेडिंग एब्जॉर्ब मॉइस्चर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये नमी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जब नमी को अवशोषित कर लेगा तो बेटा सोडियम नमी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और नमी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो बेटा सोडियम जितना आप लिए हो उतना ही बचेगा, 10 ग्राम 20 ग्राम जो लिए हो पूरा का पूरा रिएक्शन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, और रिएक्शन आगे क्या हो जाएगी, प्रोसीड हो जाएगी। समझ गए ना, मतलब सोडियम बहुत रिएक्टिव है, इसके रिएक्टिव को प्रिवेंट करने के लिए, मॉइस्चर से क्रियाशीलता को रोकने के लिए ड्राई ईथर को लेते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेती है मॉइस्चर। इसका काम क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इतना अब हमें रिएक्शन समझनी है, मैं इसे अरेंज कर दे रहा हूं ना, ठीक। चलिए देखिए ध्यान समझिए, एक चीज समझना है, क्या है कहानी, कैसे है, चीजें बहुत ही सरल है बेटा, उनको फीलिंग्स से, मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ो। ऑनेस्टी इज बेस्ट क्वालिटी, आपके अंदर ईमानदारी है तो ये आपका सर्वोत्तम गुण है, उसी से आप सक्सेस पाओगे। देखते हैं क्या है कहानी। अब ध्यान देना, अब एक नोट लगाओ मेरे साथ, नीचे तो दिख रहा है ना, ठीक, एक नोट लगाओ, नोट में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, क्या है नोट, वी नो दैट, आप जानते हो, वी नो दैट, क्या सर, एल्किल हैलाइड RX is more reactive than कौन ARX हेलोएरिन। आपको पता है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान देना, आपको पता है कि सर RX क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, यही मेन कहानी है। मतलब यहाँ जो बॉन्ड का ब्रोकन होगा, पहला कौन बॉन्ड टूटेगा, RX का, R की वैल्यू पुट कर दें। चलो R फॉर बेटा होता है एल्किल ग्रुप, जो नए बच्चे नहीं जानते हैं, R फॉर होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का बेटा जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1, जहां बेटा n एक इंटीजर है, दैट मींस सिंपल भाषा में कार्बन परमाणुओं की संख्या है, तो वैल्यू रखोगे इसमें, अगर 10 की वैल्यू 1 तो आ जाएगा आपका CH3, मेथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, सोपान, ETC। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ मैं R की वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों, यहाँ मैंने लिखा CH3, X मतलब हैलोजेंस हैलाइड, यहाँ रखा मैंने Cl। अब ज्यादा रिएक्टिव है तो पहले बॉन्ड यही टूटेगा। अब बॉन्ड के मैकेनिज्म समझो, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन कहेगा भैया मेरे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेथिल मजबूरी में देगा क्लोरीन को, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, ये आपका यह Cl-, ये आपका बन गया देखो क्या CH3+। कुछ याद आया, पढ़ाए थे आपको इलेक्ट्रोफिलिक में एल्काइलेशन, कौन एल्काइलेशन, फ्रीडल-प्रॉट एल्काइलेशन भी बना था आपका इलेक्ट्रोफाइल, उस इलेक्ट्रोफाइल का सर नाम क्या था, कार्बोकेटायन। देखो यहाँ जनरेट हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, कोई दिक्कत नहीं, विधिवत समझना, एक चीज समझना, परेशान नहीं होना है। CH3+ बन गया, CH3+ बन गया, इसी को बोलते थे फ्रीडल-प्रॉट में एल्काइलेशन। फ्रीडल-प्रॉट में एसाइलेशन जब बनता था सेलेनियम आयन, वही रिएक्शन सब एक ही रास्ते से जाती हैं, बस हमें उसे सोचना पड़ता है डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ CH3+ बना, अब बताओ जब यहाँ CH3+ बना तब बताओ CH3+ मोर रिएक्टिव है, ये क्या काम करेगा, तुरंत अटैक मारेगा। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और हमारा बेंजीन इट्स में क्या है, हमारा बेंजीन रिंग स्वयं में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मुझसे ध्यान दें, पाई इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अब बेटा यहाँ क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा Cl-। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये अटैक मारा आपका, ठीक है, ये आपका जुड़ गया तो बन गया टॉलुइन। क्या बन गया, टॉलुइन। ध्यान देना, ये बना आपकी टॉलुइन, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म्स 2 स्टेप में है, पहले रिएक्शन पढ़ लेते हैं, हो सकता है मैकेनिज्म के लिए नेक्स्ट वीडियो आपका बनाएंगे, ठीक। तो बेटा आपका बन गया CH3, इसका नाम क्या रखा, टॉलुइन। क्या रखा, टॉलुइन।
बहुत काम का कंपाउंड है टॉलुइन, ध्यान देना। इससे और सारे रिएक्शन क्या होंगे, अब जुड़ेंगे इसके आगे। प्लस क्या बना, बाई प्रोडक्ट। सर यहाँ देखिए कितना सोडियम है, 1, और बताओ कितने क्लोरीन हमारे पास फ्री हुए, 2 हमारे पास दिख रहे हैं, क्या इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल, Cl मतलब न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ सोडियम में क्या होता है सर, प्लस होता है, क्योंकि आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1। अब बताओ सोडियम 1 है, क्लोरीन 2 है, हिसाब गड़बड़ है, मतलब सोडियम कितना मोल करोगे, 2, तो Na+Cl- निकल गया 2 मोल NaCl। ये बेटा आपका हुआ ऊर्ज फिटिक अपक्रिया। अब इसको ट्रिक से याद रखो, आप नीट के एग्जाम देने गए, बोर्ड के एग्जाम देने गए, भूल गए ऊर्ज फिटिक में क्या मिलाते थे, तो भैया इसका ट्रिक बना लो, बढ़िया से लगाओ ट्रिक। ट्रिक है इसका, लिखो वफादार। क्या लिखोगे, वफादार। समझो, वह माने वफादार, याद रखो। इसका मतलब होता है, एक व का मतलब है ऊर्ज, हिंदी में दे रहा हूं ऊर्ज अपक्रिया, ठीक है, ऊर्ज। हा का मतलब बताओ क्या है, फिटिंग, क्या है, फिटिंग। अब बताओ, दार मतलब DAR, समझो बेटा यहाँ पर डी की मीनिंग है डाई, डाई मतलब 2 होता है, 2 ग्रुप। कौन कौन बेटा, एक आपका होगा, एक फार आपका है एल्किल हैलाइड, एक होगा आपका एल्किल, एक फार एल्किल हैलाइड, यहाँ समझना। अब बेटा आर फार एक होगा आपका रिंग वाला, क्या होगा, रिंग वाला, मतलब आपका रिंग वाला कौन होगा, क्लोरोबेंजीन। तो वफादार समझ गए ना, वफा माने वह माने ऊर्ज, फ माने फिटिक। ऊर्ज फिटिक में 2 ग्रुप होते हैं, एक एल्किल हैलाइड होता है, एक रिंग वाला होता है, वफादार से। ट्रिक है वफादार, वह माने ऊर्ज अपक्रिया, वह माने फिटिक अपक्रिया, ड माने 2 ग्रुप होते हैं। और भैया कौन कौन, एक होता है आपका एल्किल हैलाइड, एक होता है रिंग वाला मतलब क्लोरोबेंजीन। तो याद हो गई ऊर्ज फिटिक अपक्रिया। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। जहां समस्या है, अभी रिएक्शन को बता रहा हूं इस लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको मैकेनिज्म भी इसकी प्रॉब्लम है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, इसकी मैकेनिज्म भी आपको विधिवत क्या करूंगा, समझा दूंगा। ठीक, पहले रिएक्शन को सीखिए मेहनत से। चलिए इरेज कर दें बेटा, इसको मिटाए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ पूछना है, ठीक। चलिए अभी तो बेटा हम लाइव नहीं है, हमसे आप पूछ तो सकते नहीं हो, ठीक है। जो समस्या है आप कमेंट बॉक्स में करिए। बेटा लाइक दबाएंगे जब हमारे पास सब्सक्राइबर्स 1000 के आ जाएंगे ऊपर। तो पहला काम आप बेटा ये करिए कि बेटा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, ठीक। चलिए बेटा मैं इसे रेज कर रहा हूँ। अगला देख लेते हैं बेटा, ये आपका खत्म हो गई रिएक्शंस। दूसरी बेटा आपकी फिटिंग। फिटिंग में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा काम करना है। वफादार फरार, पूरी कहानी बना लो, वफादार फरार। मान लो इसको अपना ऐसे करो, कोई आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड था जिसे आप मानते थे कि वो बहुत वफादार है, क्या मानते थे, बहुत ही वफादार है, लेकिन उसने आपको धोखा दे दिया, मतलब वो आपके से दूर चला गया, फरार हो गया। इसकी कहानी यही है, वफादार फरार। जरा समझा देता हूँ कि बच्चों को नहीं हवा लग रहा होगा कि क्या है वफादार फरार। समझो, ट्रिक पूरी ये बन गई, वफादार वफादार फरार, वफादार फरार। वफादार तो समझ गए, फरार को समझो। छ माने बेटा फिटिंग रिएक्शन, कौन रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। यहाँ देखो रार है, यहाँ पर रार मतलब आर है, आर, ठीक। 2 रिंग होंगी, आर मतलब बेटा क्या है, रिंग, क्या है, रिंग। यहाँ ए की मीनिंग क्या है, चेंज है, एरोमेटिक रिंग जो होंगी वो रिंग कैसे होंगी, एरोमेटिक। और कितनी रिंग हो गई, 2 एरोमेटिक रिंग लोगे, कितनी रिंग लोगे, 2 एरोमेटिक रिंग लोगे, मतलब 2 मोल या 2 अणु लोगे किसके, क्लोरोबेंजीन के या हेलोपेरिन के, और बाहर मिला दोगे सोडियम। तो बाकी कहानी तो आपको अच्छी तरह से आती है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो फरार, तो यह फरार वाली कहानी देख लेते हैं क्या है। इतना पहले आप इसका ट्रिक जरूरी है, ट्रिक वफादार वाली बना लो। इसका मतलब क्या है, ऊर्ज, WURTZ, ऊर्ज। इसका मतलब क्या है, फिटिंग। और यहाँ बताओ दार, DAR, दार का मतलब क्या है, डाई। यहाँ ध्यान देना, ए का मतलब ध्यान देना, ठीक है, एल्किल है, क्या है, एल्किल हैलाइड। और आर का मतलब क्या है, रिंग। कॉमन सेंस की बात है, 2 नहीं लोगे क्योंकि ऊर्ज है वो क्या है, फिटिंग है। चलो 2 क्या नहीं लोगे, 2 मतलब ये कि आप दिमाग लगे, ए माने एरोमेटिक रिंग नहीं, ए माने एल्किल हैलाइड। चलो
आइए टॉपिक इसको बता देते हैं रिएक्शन को, तब से आप स्क्रीनशॉट ट्रिक का लेते रहिए। वफादार फरार, वफादार फरार हमारा आपका मित्र बड़ा वफादार था लेकिन आपको धोखा दे दिया, एंड वक्त पे बेटा यही बन गई फूड फिटिंग रिएक्शन। अब देख लेते हैं फरार वाला केस। फरार वाला केस तो आप करा ही लेंगे, समझ लेते हैं क्या है कहानी। वही कहानी है ठीक रिएक्शन की, बस बन जाएगा डाई फेनिल। ठीक, तो आगे आते हैं। तो कहानी क्या हुई बेटा, कहानी आपकी हुई, आते हैं रिएक्शन पे। तो बेटा ये लिखा मैंने फिटिंग रिएक्शन में। अब बेटा यहाँ दो मोल लेंगे, ठीक है, ये मैंने लिखा क्लोरोबेंजीन प्लस फिर लेंगे क्या क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसमें क्या ऐड करेंगे सर, सोडियम। अब बताओ कितने मोल ऐड करोगे, 2, क्योंकि यहाँ से क्या होगा लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, क्या है लिविंग ग्रुप, यहाँ से निकलेगा। ठीक है सर, लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं बेटा, लिविंग ग्रुप एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है आपका, ठीक है, माइनस चार्ज वाला। तो बेटा यहाँ से क्लोरीन क्या होगा निकलेगा, ठीक है, यहाँ से बेटा क्लोरीन क्या होगा निकलेगा, ये भी क्लोरीन यहाँ से क्या होगा निकलेगा विथ माइनस चार्ज। सोडियम में क्या बेटा प्लस है, तो बेटा देखो निकल गया 2 मोल NaCl, 2 मोल NaCl। अब बताओ बेटा आपके दोनों रिंग क्या हुए बचे, दोनों को आपस में क्या करो जोड़ो। तो बताओ इतना क्या बचा आपका C6H5 और C6H5 पूरा ऐड करोगे क्या बनेगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6 C12 H10। इसी को बेटा हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसी बोलते हैं डाईफेनिल, डाईफेनिल। सर रिंग में समझा दीजिए, रिंग में बना लीजिए, ये रहा डाईफेनिल, ठीक, ये रहा आपका डाईफेनिल, ठीक रहा डाईफेनिल। ठीक, यहाँ एरो बेटा लिखेंगे जरूर ड्राई ईथर, क्यों, क्योंकि जाग करेगा मॉइस्चर, सोडियम को बचाएगा नमी से क्रिया करने में। ठीक, तो बेटा ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन भी खत्म हो गई, हेलोजन भी खत्म कर दिया मैंने, विधिवत से पढ़ा दिया है। अब बेटा आपका नेक्स्ट जो लेक्चर लगने वाला है वीडियो में वो है पॉलीहेलोजन कंपाउंड, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। और बेटा फिजिक्स में आपको पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हो गई है, उसको डिटेल में बता दिया पूरा। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री में मिलेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। तब तक के लिए तैयार रहिए, एनर्जेटिक रहिए। बाकी के लेक्चर नहीं देखा है तो देखते रहिए, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तो बेटा आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अच्छा इंसान बनिए, अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव बनिए, देश के योगदान में अपना क्या करें योगदान दें। ठीक, धन्यवाद, खूब पढ़िए, गुड लक।